लोगों ने जाना है अपने YouTube की एप्लीकेशन के अंदर। आप लोगों के मोबाइल के अंदर एक YouTube की एप्लीकेशन होगी। जैसे आप लोग उसको ओपन करेंगे, आप लोगों ने अपनी एक जीमेल की आईडी बनाई हुई होगी, जिससे आप लोगों ने अपना प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर को लॉग इन किया हुआ होगा। ठीक है, तभी आप लोग व्हाट्सएप डाउनलोड कर सकते हैं या फेसबुक। ठीक है, मतलब कि प्ले स्टोर को यूज करने के लिए आप लोगों ने एक जीमेल का आईडी बनाया हुआ होगा। ठीक है, तो जब आप लोग अपना YouTube की एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो यहाँ पे टॉप के ऊपर आपको साइन इन की ऑप्शन नजर आएगी। ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने अपनी YouTube की एप्लीकेशन को साइन इन किया हुआ हो, तो यहाँ पे आप लोगों को साइन इन की ऑप्शन नजर नहीं आएगी, बल्कि एक आइकन सा नजर आएगा जो आपकी आईडी से रिलेटेड होगा। ठीक है, आपकी जीमेल आईडी से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले अगर साइन इन की ऑप्शन नजर आ रही है तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा और आपकी सारी जितनी भी जीमेल की आईडीज हैं वो यहाँ पे आप लोगों को शो होने लग जाएंगी। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बेस्ट मशवरा ये दूंगा कि हमेशा अगर आप लोग अपना न्यू चैनल बनाने के लिए जा रहे हैं तो हमेशा न्यू चैनल के लिए न्यू जीमेल की आईडी यूज करें। ठीक है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे ये देखें, आप लोगों को इसी जगह पे ऊपर प्लस का आइकन नजर आ रहा होगा। ठीक है, इस प्लस के आइकन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों से वेरिफिकेशन लेगा और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कहेगा कि आपके पास कोई और जीमेल अकाउंट है या आप लोग नया बनाना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को हमेशा प्रेफर करूंगा कि आप लोगों ने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और न्यू यूट्यूब चैनल के लिए आप लोगों का न्यू जीमेल अकाउंट होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है फॉर माई सेल्फ। ठीक है, माई सेल्फ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना फर्स्ट नेम देना है और सेकंड नेम देना है। याद रहे कि ये नाम आपके चैनल का नाम नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग अपना कोई भी नाम दे सकते हैं, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम और यहाँ पे आप लोगों ने श्योर नेम ऑप्शनल है, दें या ना दें नो प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पे कोई नाम डमी नाम एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे डमी नेम देने के बाद यहाँ पे नीचे नेक्स्ट की ऑप्शन है, नेक्स्ट पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ देनी है। ठीक है, अपनी बेहतर है कि ऐसी डेट ऑफ बर्थ दें जो आप लोगों को याद भी रहे। ठीक है, ओरिजिनल दे दें तो ज्यादा बेहतर है, नहीं देना चाहते ओरिजिनल नो प्रॉब्लम, ये कोई वेरिफिकेशन नहीं लेगा आपके डेट ऑफ बर्थ की। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना जेंडर कि आप मेल हैं फीमेल हैं, तीसरा मैं नहीं बताता तो छोड़े जो भी हैं। ठीक है, तो मेल, यहाँ पे मैं मेल सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऊपर आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये कुछ एग्जांपल्स दे देगा। ठीक है, ऊपर कि आप लोग इस नाम का जीमेल बना लें, इस नाम का नहीं। यहाँ पे नीचे है कि क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस, तो इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जी कि कोई सजेस्ट करें कि मैं क्या नाम रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप अपने नाम से रिलेटेड रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नाम हमजा है तो हमजा अली 123 हमजा अली 123 हमजा अली, ऐसा कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे @gmail.com जो है ये ऑटोमेटिकली खुद लगा देगा। अगर उस नाम से उसी सेम लफ्जों के नाम से किसी ने पहले जीमेल का अकाउंट बनाया हुआ होगा तो आपका नहीं बनेगा, आपको एरर दे देगा। अगर नहीं बना हुआ होगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप लोगों को ले जाएगा। तो मैं यहाँ पे फर्जी डमी नेम यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूं। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रखना है जिसमें छोटे बड़े लफ्ज भी रख लें। ठीक है, नंबर लेटर्स वगैरह कुछ भी रख लें, मिक्स करके भी रख लें। और यहाँ पे नीचे शो पासवर्ड पे बेशक क्लिक करके आपको जो पासवर्ड होगा उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें ताकि आप लोगों को याद भी रहे। तो मैं यहाँ पे एक डमी सा पासवर्ड भी एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर यस आई एम इन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है एंड देन उसके बाद फिर नेक्स्ट की ऑप्शन आएगी, आप लोगों ने इसको नेक्स्ट कर देना है एंड दैट सॉल्व। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, इसको स्क्रॉल करके आई एग्री पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से गूगल सर्विसेज जो है वो अलॉट होंगी और यहाँ पे आपका यूट्यूब एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो ये ऊपर जो मैंने बिल्कुल न्यू बनाया है वहीं से ही मेरा YouTube का जो एप्लीकेशन है वो साइन इन हुआ है। आई हैव यूज्ड माई ओन इन्फॉर्मेशन और उसके बाद जस्ट डमी इन्फॉर्मेशन टू टीच यू। ठीक है, मैंने ये सारी यहाँ पे डमी इन्फॉर्मेशन वगैरह लगाई हुई हैं। ओके, यहाँ पे अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ए पे आप लोगों ने क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने एच से स्टार्ट किया था अपना नाम, आपका नाम हमजा था, आपने अपना जो नाम रखा था या आईडी बनाई थी वो एच से बनाई थी, तो यहाँ जहाँ मेरा ए लिखा आ रहा है यहाँ पे आपका एच लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें ऊपर आप लोगों को आपकी ईमेल अकाउंट नजर आएगा और यहाँ पे आप लोगों को कुछ और चीजें भी नजर आएंगी। लेकिन इससे पहले अब जो हमारा स्टेप है वो ये है कि हमने अपने चैनल का नाम कैसे निकालना है और कैसा नाम हमने अपने चैनल का रखना है। सबसे पहली बात ये कि जिस टॉपिक से रिलेटेड आपकी वीडियोस होंगी, आप लोगों ने जहन में सोचा हुआ है कि भाई मैंने टेक से रिलेटेड बनानी है, कुकिंग से रिलेटेड बनानी है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बनानी है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसका हवाला नजर आना चाहिए।
तो अब आप लोगों ने दो बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात का ये ख्याल रखना है कि जिस नाम से आप लोगों ने YouTube का चैनल बनाना है उस नाम से ऑलरेडी YouTube का चैनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे चेक करते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम। दूसरी बात ये कि क्यों नहीं होना चाहिए वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देखें, फॉर एग्जाम्पल मेरा चैनल का नाम है शफीक जाफरी ऑफिशियल। आप लोग जब मेरे चैनल पे जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे चैनल के सामने, मेरे नाम के सामने एक टिक का निशान होता है। ये टिक का निशान उसको मिलता है जो 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस करता है और उस नाम का और कोई चैनल नहीं होता। अब आप लोग अगर बना लेते हैं शफीक जाफरी ऑफिशियल के नाम से एक चैनल बना लेते हैं, आप लोगों के 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं, आपको कभी भी ये वेरिफिकेशन बैज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस नाम के पहले एक चैनल को वेरिफिकेशन बैज मिला हुआ है। ओके, तो किसी और का नाम आप लोगों ने यूज नहीं करना, अपने चैनल का नाम रखना है। मेरा जो चैनल है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और मैं उसका नाम रखना चाह रहा हूं अली अकबर स्पोर्ट्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले आप लोगों ने यहां पे आना है और यहां पे आप लोगों ने लिखना है अकबर, AKBAR, अकबर स्पोर्ट्स। ओके, यहां पे आप लोगों ने लिखा। लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो अब इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये यहां पे आप लोगों को 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे सबसे ऊपर, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहां पे फिल्टर की ऑप्शन होगी, फिल्टर पे आप लोगों ने क्लिक करना है। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए ये दूसरे नंबर पे आ रहा है टाइप, टाइप के अंदर आ रहा है ऑल। आपने इसके सामने इसके ऊपर क्लिक करना है और ऑल की जगह चैनल को सिलेक्ट करना है। चैनल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप लोग अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों को सारे अकबर स्पोर्ट्स के नाम वाले चैनल उठा कर दे देगा जिनके अंदर स्पोर्ट्स आ रहा है या अकबर आ रहा है। तो यहां पे देख लेंगे आप कि यार अकबर स्पोर्ट्स है कि नहीं, ये देखें पहले से है पड़ा अकबर स्पोर्ट्स। ठीक है, ये इसने चैनल वाइज आप लोगों को फिल्टर करके दे दिया। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने देख लेना कि यार जो नाम मैंने सोचा हुआ था वो है या नहीं है। तो पहले आप लोगों ने ये देखना है कि वो नहीं होना चाहिए। अपना नाम इस तरीके से आप लोगों ने यूनिक करना है। ठीक है, तो यहां पे अभी हमने देख लिया कि अकबर स्पोर्ट्स था, तो मैं इसको चेंज करके कोई और रख लूंगा। ठीक है, जो मर्जी आप लोगों ने नाम रख लेना। उसके बाद दोबारा आपने होम पे आना है। होम पे आने के बाद फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों ने अपने चैनल का नाम सोच लिया। सोचने के बाद आप लोगों ने सिंपली यहां पे आना है, ऊपर दोबारा यहां पे क्लिक करना है अपने आईडी के आइकन पे। क्लिक करने के बाद यहां पे आप लोगों को पहला ऑप्शन नजर आ रहा होगा योर चैनल। योर चैनल पे आप लोगों ने क्लिक करना है। तो यहां पे ये देखें अभी आप लोगों को कह रहा है कि अपनी प्रोफाइल की पिक्चर लगाएं अपने चैनल के लिए। उसके बाद यहां पे अपने चैनल का नाम दें, आपके जो चैनल का नाम होगा। यहां पे हैंडल, यहां पे वो नाम दें कि जो लोग आके YouTube पे सर्च करें तो डायरेक्टली आपके चैनल पे पहुंचे। हैंडल्स की एक अलग से अपडेट है, वो भी आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो नो इशू, वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो यहां पे फॉर एग्जांपल मैं अपनी पिक्चर दे रहा हूं। यहां पे ये इस जगह पे क्लिक करके प्रोफाइल पिक्चर लगाता हूं। इसको मैं यहां पे इस तरह कर देता हूं। ठीक है, सेव एज प्रोफाइल कर दिया मैंने। तो थोड़ा सा टाइम लेगा और यहां पे ये देखें हमारी प्रोफाइल जो है वो सेव हो गई। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अपने चैनल का नाम दें। अगर गलत रख देते हैं, आपको बाद में पता लगता है कि यार नहीं मैंने नाम ये नहीं रखना था, चैनल का वो रखना था, नो प्रॉब्लम, चेंज कर सकते हैं, वो भी तरीका समझा दूंगा। तो यहाँ पे आके आप लोगों ने अपने चैनल का नेम रखना है। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आगे मैंने नाम रख दिया अकबर F16 F16। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, उसके बाद सेव पे क्लिक किया। जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखें अकबर F16 के नाम से मेरा हैंडल्स बन चुका है कि अगर आप लोग YouTube के ऊपर आके @अकबर F16 लिखेंगे तो मेरा ही चैनल आएगा सर्च में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा धंधा खत्म। यहाँ पे नीचे क्रिएट चैनल की ऑप्शन है, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है और आप लोगों का चैनल क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, चैनल क्रिएटेड, ये देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है। इस वक्त आपके चैनल के ऊपर कोई वीडियो नहीं है, कोई प्लेलिस्ट नहीं है, कोई सब्सक्राइबर नहीं है। यहाँ पे आपकी थोड़ी देर में जो आपने तस्वीर लगाई है वो अपडेट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप जो चैनल क्रिएट के जुमरे में ही आता है वो आप लोगों ने क्या करना है, जरा गौर से सुने। आप लोगों ने आना है प्ले स्टोर के ऊपर। प्ले स्टोर पे आने के बाद आप लोगों ने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, YT स्टूडियो। ठीक है, ये एप्लीकेशन आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेनी है। जैसे आप लोग इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आप लोगों से साइन इन लेगा और साइन इन आप लोगों ने उसी आईडी से करना है जिस आईडी से आप लोगों ने YouTube का चैनल बनाया था। तो इसका क्या फायदा होगा, तो इसका ये फायदा होगा कि जैसे आप लोग साइन इन करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों के चैनल्स के कंप्लीट डिटेल्स एनालिटिक्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को बताएगा कि 28 दिन में आपके व्यूज कितने हैं, वॉच टाइम कितना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी कंटेंट के अंदर इस पे क्लिक करेंगे तो सारी आप लोगों की वीडियोस दिखा देगा। उसको आप चेंज एडिट वगैरह कर सकते हैं, उनके टाइटल टैग्स डिस्क्रिप्शंस वगैरह। उसके बाद यहाँ पे तीसरी ऑप्शन आती है एनालिटिक्स की,
एनालिटिक्स में आप लोगों को दिखाएगा कि किस वीडियो पे कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर हुए हैं, आप लोगों के कितना रेवेन्यू हुआ है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे कमेंट और यहाँ पे आप लोगों को मोनेटाइज सेक्शन के अंदर आपके मोनेटाइजेशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताएगा। तो ये एप्लीकेशन आप लोगों ने इंस्टॉल करके रख लेनी है। तो ये था जनाबे वाला आज का कंप्लीट ट्यूटोरियल।